अब उन तक फोन पहुंच चुका है। लतीफ साहब, खोसा साहब, आपको बहुत मुबारक हो। आपसे पहला सवाल करेंगे हामिद मीर साहब। जी जरूर कीजिएगा। खोसा साहब, सवाल से पहले मेरा सवाल भी सुन लें। जी जी। मेरा पहला मुतालबा है कि इमरान खान को फौरी रिहाई की दी जाए। ये एक सियासी कैदी है और इसको जो भी किया गया है ये फौरी इसकी जो है सजाएं खत्म की जाए, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से करें, चाहे वो जिस अंदाज से करें, लेकिन इमरान खान की मुखलिसी लाजमी ये वर्डिक्ट है पीपल ऑफ पाकिस्तान, अवाम और पाकिस्तान ने दिया है और इसकी जो है एहतराम करते हुए इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। अच्छा लतीफ खोसा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हम इसहाक डार साहब से बातचीत कर रहे थे तो डार साहब ने कहा कि उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे ना सिर्फ मरकज में बल्कि पंजाब में भी बनाएंगे। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं ना कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, आपकी पार्टी का नंबर क्या है आप, और अगर फर्ज करें कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बना देती है तो फिर इमरान खान रहा कैसे होगा? वो हुकूमत बना ही नहीं सकते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मोहतरम जिले सुबहानी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे और यही कहते हुए जाएंगे मुझे बुलाया क्यों। उनकी कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं आई है, उनके सारे जो है वो हार गए हैं और हार के उनकी अपनी जीत जो है वो भी डॉक्टर यास्मीन के मुकाबले में वो मुतनाज़ा है। तो पता नहीं वो किस जोन में कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। ना वो मरकज में बना सकते हैं ना पंजाब में बना सकते हैं। हमारे 139 जीते हैं और जब हमारी खुसूसी नशिस्तें बनती हैं मिलती हैं जो 230 में से हमारी अददी जो है वो बनेगी और खवातीन की और अकलियती की, तो हम वैसे ही 170 पे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जो अगर किसी की जरूरत भी हुई तो भी आजाद बाकी जो है वो शामिल हो जाएंगे और आप देखेंगे कि हमारी जो है बगैर किसी मिसाफी के हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के काबिल भी हो जाएगी। और तो इसका मतलब ये है कि फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है। वो जो तहरीक इंसाफ कह रही है हमारे साथ धांधली हुई है वो गलत बात है। नहीं, जहाँ हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा इलेक्शन यदि पहले दिन से हमारा 40,000 की लीड है और मेरा आखिर में जो जिस अंदाज से रिटर्निंग ऑफिसर ने कलाम की माजरत सरदार साहब, हामिद मीर साहब, नतीजा हमने बताना था NA 15 मानसेरा का मियां नवाज शरीफ इस हल्के से हार गए हैं। NA 127 लाहौर फाइनली जी हमारे सामने स्क्रीन पर अताउल्लाह तारड़ PMLN के 98,210 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। मलिक जहीर अब्बास खोकर इंडिपेंडेंट 82,230 वोट लेकर हार गए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे नंबर पर भी नहीं आ सके, तीसरे नंबर पे आए हैं। और ये रिजल्ट आरओ ने 127 के आरओ ने कल शाम 11 बजे इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। और यही रिजल्ट था जी, यही रिजल्ट था, यही रिजल्ट था। तो फिर इतनी कमीशन ने कंट्रोवर्शियल अताउल्लाह तारड़ PMLN के NA 127 लाहौर, बड़ी देर से हम इस हल्के को याद कर रहे थे कि इसका नतीजा क्यों नहीं आया है। यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी मैदान में उतरे। खोसा साहब, आप ये जो NA 127 का जो रिजल्ट है आप इसको तस्लीम करते हैं? क्योंकि ख्वाजा साद रफीक साहब जिनको आपने शिकस्त दी है उन्होंने तो ग्रेसफुली तस्लीम की, ग्रेसफुली आपकी शिकस्त, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है और आपको फतह पे मुबारकबाद दी है। तो ये जो नहीं बिल्कुल दी है, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। देखें, ये तो उन्हें पहले रात ही को कर देना चाहिए था। और मुझे बताएं कि ये सुबह मेरा सारा पार्टी वहां मौजूद थी, मेरे बेटे मौजूद थे और सुबह वो भी रिटर्निंग ऑफिसर ने ताले लगा दिए और जिस तरीके से ये सर अब रात को दी या सुबह को दी, अब ये तो ज्यादती है। हमारी सियासत में रह गई है कि अगर कोई सुबह दे रहा है तो उसमें भी आप मुतमईन नहीं है। इसको तो ये तसाल किस बात का था, ये देरी किस बात की थी? सर, और पहले आप नतीजा जैसे नतीजा जियो स्क्रीन पर चला है वैसे ही किसी मरहले पर मुझसे आगे नहीं थे और आपका चेहरा आखिर तक साहब ये बात ही नहीं है कि आप किसी मरहले पे वो आगे नहीं थे, लेकिन अपनी शिकस्त को तस्लीम करना, आपको मुबारकबाद देना,
आपका जवाब तो ये बनता है कि आप लतीफ उनको फोन करें और उनका शुक्रिया अदा करें। मैंने कर दिया है। और एक और बात आपको अर्ज करूं, मेरे वोटर्स को जो घुमाया गया है, जिस तरीके से पोलिंग स्कीम को शिफ्ट किया गया आखिरी मरहले पर, जिस तरीके से वालिहाना तौर पर वोटर ने कहा मैं जहां मर्जी मुझे घुमा ले मैं वोट दूंगा, ये जज्बा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और डिफेंस के वोटर को तो जरा बराबर इनकन्वीनियंस हो तो वो कहता है मैं घर से ही ना निकलूं। खोसा साहब आपसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो और आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं। आप क्या तजवीज़ करते हैं कि पीटीआई को अब क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी होगी कि वो एक मुतदिल सियासी जमात के तौर पे भी चले और उनको बाकी जो मुल्क का माहौल है वो भी इस्तेकाम की तरफ चले, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, जो हमने अपने आइन में तजवीज़ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन एक कमीशन होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में मिल बैठकर ये तय करना होगा ताकि कोई मुदाखलत इसमें न करे। रियासत को जिस तरीके से आइन में उसको अवाम को मुख्तदिर किया गया है आर्टिकल 7 में और आर्टिकल 5 में, हमें उस पर अमलदारी मेनोहन करानी चाहिए। और दूसरा ये तय करें कि हर इदारा जो है अपनी आइनी हदूद और कयूद में रहेगा और हम आइन पर जो है अमलदारी से किसी किस्म का तसाल पर कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें ये अज़्म करना पड़ेगा अगर हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम में ही मुआशी इस्तेहकाम में है। और मुल्क को जब तक लतीफ खोसा साहब, अभी कुछ देर पहले मरीम नवाज साहब ने ट्वीट किया है, वो कह रही है कि पीएमएलएन जो है बंद कर दिया। वो बस मेरा ख्याल बात कर लिया उन्होंने बात। आपने मुबारकबाद नहीं दी, सवाल करते हैं। मैंने देर कर दी मुबारकबाद देने। लेकिन आप एक बड़े अदब से मैं एक बात कहूंगा कि ये एक थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं जो कि काफी सीनियर लोग हैं, तो अगर मुस्लिम लीग नून के किसी सीनियर रहनुमा ने अपनी शिकस्त तस्लीम करके मुबारकबाद दे भी दी है तो वो उसको पब्लिकली दूध में मेगनियां डाल के एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए काफी तकलीफ दे। सर, तो ये तो रिवायत तो पुरानी है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे बैरिस्टर गौहर की अंदाज़ गुफ्तार से कि थोड़ा सा तदब्बुर आया है।